हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। दोस्त, तो हाल ही में सभी शहरी नगर निकायों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है दोस्त? तो ये बना है भैया उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल कहाँ है दोस्त? ये है लखनऊ और यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ। तो यहाँ लोकसभा की सीट 80 है दोस्त यूपी में, राज्यसभा की सीट 31 है, विधानसभा की 403 सीट है। गेहूं, गन्ना, दूध, आलू, सब्जी, हरी मटर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश ने घोषणा की है कि वह अपने सभी शहरी नगर निकायों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। आगे देखते हैं दोस्त अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है दोस्त? तो ये है भैया, ये है सोड मारिन को नियुक्त किया गया। सोड मारिन भारतीय महिला हॉकी टीम की कोच के रूप में वापसी इससे पहले साल में डच कोच 2017 से 2021 तक भारतीय टीम के कोच रहे हैं और उन्होंने टोक्यो 2020 में टीम को चौथा स्थान दिलाया था। वे 14 जनवरी को भारत पहुंचेंगे। सोड मारिन भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में वापस लौटे हैं। अजय कुमार सिंघल को हरियाणा का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है दोस्त। अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं मित्र, हाल ही में कहाँ जल्लीकट्टू 2026 शुरू हुई है दोस्त? तो ये हुआ है भैया तमिलनाडु में। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। सीएम है एम.के. स्टालिन। लोकसभा की 39 सीट है और राज्यसभा की 234 सीट है। तो तमिलनाडु में वार्षिक जल्लीकट्टू सत्र की शुरुआत वर्ष 2026 की शुरुआत होने जा रही है। राज्य सरकार ने 3 जनवरी 2026 के पहले जल्लीकट्टू आयोजन की अनुमति प्रदान की है। यह पारंपरिक सांड वश में करने का खेल है। पुडुकोट्टई जिले के थाचनकुरिची गांव में आयोजित होगा। यह आयोजन नियमन और सुरक्षा मानकों के तहत तमिलनाडु की सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाता है। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। हाल ही में आईएएफ ट्रेनिंग कमांड के प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है दोस्त? तो यह एस श्रीनिवासन। आईएएफ का फुल फॉर्म होता है दोस्त इंडियन फोर्स एयर फोर्स होता है। ठीक है दोस्त, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। हाल ही में ममादी डब्बा को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है दोस्त? तो ये है भैया गिनी का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो पश्चिमी अफ्रीका के खनिज समृद्ध देश गिनी सैन्य शासन के ने वर्षों बाद लोकतंत्र की औपचारिक वापसी हुई है। 31 दिसंबर 2025 को घोषित अस्थायी चुनाव परिणामों के अनुसार कूप नेता ममादी डुम्बा को भारी बहुमत से देश का राष्ट्रपति चुना गया है। यह चुनाव देश के राजनीतिक इतिहास में एक अहम मोड़ है जो सैन्य नेतृत्व से नागरिक शासन की ओर गिनी संक्रमण को चिन्हित करता है। आगे देख लेते हैं दोस्त अगला। हाल ही में 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया है दोस्त? तो ये आयोजित किया गया है भैया अहमदाबाद में आयोजित किया गया है दोस्त। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो अहमदाबाद गुजरात की कैपिटल है दोस्त। गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और कैपिटल है गांधी नगर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। हाल ही में इंडिया व्हिटलॉक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे कौन थे दोस्त? तो वे थे भैया एक अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो 21 दिसंबर को एक्टर एशिया व्हिटलॉक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने बीएचओ की सीरीज द वायर एंड द बीफ और डायरेक्टर स्माइल ली के साथ 5 फिल्मों में लगातार काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त अगला।
हाल ही में किसने बीआरओ के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला है दोस्त? तो ये है भैया हरपाल सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बीआरओ का फुल फॉर्म है बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट। हाल ही में 69 साल बाद किस देश ने बेजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है दोस्त? तो ये हुआ है भैया रसिया में। तो रसिया की कैपिटल कहाँ है दोस्त? रसिया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो रसिया की कैपिटल मॉस्को है दोस्त। यहाँ करेंसी है रूबल और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। तो रूस में कामचटका प्रायद्वीप में स्थित बेजिमियानी ज्वालामुखी वर्ष 1956 के बाद फिर से सक्रिय हो गया। रूसी ज्वालामुखी ने एक विस्फोट में 32,800 फीट 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक राख का बादल भेजा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट। हाल ही में कहाँ जन विश्वास बिल 2026 को मंजूरी मिला है दोस्त? तो ये है भैया दिल्ली में। तो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता है दोस्त। आइए कुछ प्रमुख और बातें जान लेते हैं। दिल्ली जन विश्वास विधेयक 2026 का उद्देश्य छोटे अपराधों को अपराधी की श्रेणी में से हटाना, आपराधिक दंड की जगह प्रशासनिक जुर्माना और अपील प्रक्रिया लाई जाएगी। यह विधेयक केंद्र के जन विश्वास अधिनियम से प्रेरित है। सार्वजनिक सुरक्षा और जीवन संबंधी अपराधों को यथावत रखा गया है। आगे देख लेते हैं मित्र। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है दोस्त? तो ये जीता है भैया रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो महिला हॉकी टीम ने वर्ष 2025 का समापन महिला एशिया कप रजत पदक के साथ किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि भारत अब दुनिया की अग्रणी टीमों में शामिल है। तो आयोजन कहाँ हुआ था दोस्त? ये चाइना में हुआ था। विजेता टीम चाइना रही है और विजेता भारत रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है दोस्त? तो ये बना है भैया असम। ये देखिए असम है। तो ये असम के बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। असम की कैपिटल दिसपुर है दोस्त। यहाँ के सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा। लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा की 7 सीटें और विधानसभा की 126 सीटें हैं असम के अंदर। आगे देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट। हाल ही में कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बना है दोस्त? तो ये बना है भैया गोवा का बना है दोस्त। गोवा का बना है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो गोवा का तीसरा जिला कुशावती कहलाएगा, जो दक्षिण गोवा की प्राचीन कुशावती नदी पर है। इसमें सांगेम, धार, वडोदरा, केपे और काड़कोड तालुके शामिल होंगे। मुख्यालय केपे में रहेगा। इस क्षेत्र में हजारों साल पुराने उस गालीमल शिलालेख भी है। नए जिले के गठन से प्रशासन और विकास में तेजी आएगी। तो गोवा के कैपिटल पणजी है। तो सीएम है प्रमोद सावंत। लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है, विधानसभा की 40 सीटें हैं और यहाँ पे एक फेमस महावीर नेशनल पार्क भी स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट। हाल ही भारत और किस देश ने काउंसलर समझौते के तहत कैदियों की लिस्ट का आदान प्रदान किया है दोस्त? तो ये है भैया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है दोस्त। इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की करेंसी क्या है दोस्त? ये है और रुपया है दोस्त। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी। तो आइए देखते हैं भारत और इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें। भारत पाकिस्तान ने एक बार फिर से एक नियमित लेकिन महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रक्रिया पूरा किया। दोनों देशों ने एक दूसरे की हिरासत में मौजूद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया है। यह प्रक्रिया एक मौजूदा द्विपक्षीय समझौते के तहत की गई है और व्यापक राजनीतिक
चुनौतियों के बावजूद मानवीय तथा कास्लुर संवाद की निरंतरता दर्शाई गई है। तो ये रहा दोस्त आज की प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।